लीडरों की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है कि ये जो हैं लोगों के खिलाफ बयान देते हैं और इनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। इस पे क्या आपका रद्द अमल? बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आगा रूहुल्लाह के इस स्टेटमेंट की भरपूर तायीद व हमायत करता हूँ, उनकी सपोर्ट में खड़ा हूँ, उनको शाबाशी भेजता हूँ। कम से कम एक शख्स तो है जिसका ज़मीर ज़िंदा है। और अब यह है कि स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट यह है कि उन्होंने कहा है कि टूरिज़म के नाम पर, सियाहत के नाम से जिस तरीके से कश्मीर के कल्चर को, वहाँ की तहज़ीब के, वहाँ की सकाफ़त पर एक ऑनस्लॉट जारी है, यलगार की जा रही है। उनने कहा कि टूरिज़म के नाम पर ये नहीं होना चाहिए, हम इसको बर्दाश्त हरगिज़ नहीं करेंगे। और हो ये रहा है जनाब अली कि इन दिनों बर्फ़ को एंजॉय करने के लिए भारत भर से टूरिस्ट आ रहे हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। वो हमारे मेहमान हैं और हम उनको भरपूर जो है तहे दिल से उनका खैर मकदम करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जिस तरीके से वो पब्लिक प्लेसेस पे जाकर जो शराब पीते हुए उनको देखा गया है, यहाँ तक कि मस्जिद के सहनों में अगर आप सर्च करेंगे, मस्जिद के आंगन में जाकर उन्होंने शराबें पी और शराब की बोतल उछालते हैं, बर्फ़ से एंजॉय। उसी को मुद्दा बनाकर उन्होंने कहा भाई टूरिज़म के नाम पर कम से कम ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये हमारी तहज़ीब पर, हमारी सकाफ़त, कश्मीर जो है ऋषियों और वलियों की जो है सरज़मीन है, इसको पीरों की ज़मीन कहा गया है। और कश्मीर में जो मुस्लिम जो मेजॉरिटी जो है वो शराब को जो हराम है उनके यहाँ, और वो उनके सेंटिमेंट्स का मसला है, उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स आप हर्ट कर रहे हैं। आपको कहीं का भी अगर टूरिज़म करने के लिए आप किसी भी जगह निकलते हैं, आप सैर व सियाहत करने निकलते हैं, आपको वहाँ की लोकल पॉपुलेशन के सेंटिमेंट्स को मद्देनज़र रखना चाहिए। आपके उनके सेंटिमेंट्स को कोई भी ऐसा एक्शन नहीं करना चाहिए और पब्लिकली नहीं करना चाहिए। ठीक है, बंद कमरे में आप जो चाहें आप शराब पिएँ, जुआ खेलें, वो आपके बीच में है। लेकिन कभी बुलवार्ड रोड पर उनको शराब पीते देखा जाता है और मस्जिद के सामने जब शराब की बोतलें वो बर्फ़ पे उछाल रहे हैं, तब तो हद ही होगी। तो उसी से उन्होंने कहा भाई ये जो है कल्चरल इन्वेजन है, नहीं होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि पूरे भारत में इस वक्त चाहे उत्तराखंड है, हमारा हरिद्वार है, गंगोत्री, बहुत सी जगह, बहुत से शहर, बहुत से टाउनशिप्स ऐसे हैं जहाँ पे इन्होंने स्ट्रिक्टली कहा यहाँ पे मीट बैन है, यहाँ पे फ़लाँ चीज़ बैन है, फ़लाँ चीज़ बैन है, क्योंकि ये बड़े मुक़द्दस शहर हैं। ठीक है जी। और आपने अभी हाल ही में एक गीता मेला के दौरान आपने देखा कि किस तरीके से वहाँ पे कश्मीरी शाल वालों को चुन चुन के निकाला गया बाहर, और मुस्लिम्स को कहा जाता कि तुम अपनी दुकानें तक बंद कर दो क्योंकि हमारे ये जो है मुक़द्दस त्यौहार। अभी कुंभ मेले में भी इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो क्या कश्मीर ऐसी खुली जगह आप जो अनाप शनाप आके करें, यहाँ पे कोई कुछ कहने वाला नहीं। और इसी पे उन्होंने कहा कि इस तरीके टूरिज़म के नाम पर हमारे इस तरीके से हमारी तहज़ीब को, हमारी सकाफ़त को आप तबाह मत करें। कश्मीर में इन चीज़ों के लिए जगह नहीं। शराब सरकार ने खोल रखी है, सरकार पिए। अगर शराब से ही टूरिज़म बढ़ना होता तो फिर गुजरात में शराब क्यों बैन है, फिर बिहार में या कई और जगहों पर क्यों बैन है। तो लिहाजा सरकार जो है जिस तरीके से चला रही है, इसको रेगुलेट किया जाना चाहिए। और ख़ास तौर पर जो है यहाँ के लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ को, टूरिस्ट को ये बताना चाहिए कि आपको जब कश्मीर में दाखिल होते हैं तो यहाँ पे लोकल कस्टम्स का ख्याल रखना चाहिए। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। बहुत